नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेम सागर में वर्णित कथा का द्वितीय अध्याय वर्णन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री सुखदेव जी बोले, है महाराज, कंस तो इस अनीति से मथुरा में राज्य करने लगा और उग्रसेन कारागार में दुख सहने लगे। देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी जब विवाह योग्य हुई तो उसके मन में विवाह की चिंता सताने लगी। तब कंस बोला, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से देवकी का विवाह कर देना चाहिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाया और शुभ लग्न ठहराकर सूरसेन के घर टीका भेज दिया। सूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर देश देश के नरेशों को साथ लेकर मथुरा में पहुंचे। बारात का आगमन सुन राजा ने अति आदर से अगवानी करते हुए जनवासा दिया। फिर सबको भोजन खिलाकर विश्राम करने को कहा और वेद विधि से कंस ने वसुदेव को कन्यादान दिया। उसके पोतुक में अर्थात दहेज में 1500 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, अनेक कंचन के थाल, दास दासी, रत्न जड़ित आभूषणों से भर भर के अनगिनती दिए। सब बारातियों को भी अलंकार समेत बागे पहनाए। सब मिलकर जब बारात पहुंचाने चले तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुंचाने चला है, इसी का आठवां पुत्र तेरा काल होकर उपजेगा। उसके हाथ ही तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुन कंस डर से कांप उठा और देवकी की चोटी पकड़ रथ से नीचे खींच लिया। तलवार हाथ में ले कहने लगा, जिसकी जड़ ही उजाड़िए उसमें फूल फल काहे लगेगा। अब इसी को मारूं तो निर्भय राज करूं। यह देखकर वसुदेव मन में विचारने लगे, इस मूर्ख ने दिया संताप, जानता नहीं पुण्य और पाप। जो मैं अब क्रोध करता हूं तो काज बिगड़ेगा। इससे इस समय क्षमा करना ही योग्य है। जो बेरी खींचे तलवार, करे साधु तिसकी मनुहार। समझ मोड़ सोई पछताए, जैसे पानी आग बुझाए। वसुदेव जी कंस के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे, सुनो पृथ्वीनाथ, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। ऐसे सूरवीर होने पर भी तुम स्त्री पर शस्त्र से प्रहार कर रहे हो, यह अनुचित है। देवकी तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस संसार की तो यही रीति है कि इधर जन्मा उधर मरा। अपनी अबला बहन को छोड़ दो। पर कंस अपना कालजान और भी झुंझलाया। तब वसुदेव जी सोचने लगे, यह पापी असुर बुद्धि का है, अपनी हट से नहीं हटेगा। अब मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि देवकी की जान बच जाए। तब वसुदेव जी बोले, तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र से होगी, अतः मैंने एक बात ठहराई है कि देवकी के जितने भी लड़के होंगे उतने मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया। ऐसी बात जब वसुदेव ने कही तो कंस ने मान ली और देवकी को छोड़कर कहने लगा, हे वसुदेव, तुमने अच्छा सुझाव दिया जो ऐसे भारी पाप से मुझे बचा लिया। कुछ दिनों बाद जब पहला पुत्र देवकी के घर जन्मा, तब वसुदेव जी कंस के पास उसको लेकर आए और रोता हुआ लड़का कंस के आगे रख दिया। देखते ही कंस ने कहा, तुम बड़े सत्यवादी हो, मैंने जाना क्योंकि तुमने मुझसे कपट न किया। निर्मोही हो, अपना पहला पुत्र ला दिया। इस पुत्र से मुझे कुछ डर नहीं है। यह बालक मैंने तुमको वापस दिया। इतना सुन बालक को लेकर दंडवत करते हुए वसुदेव जी अपने घर आए। उसी समय नारद मुनि ने कंस से कहा कि तुमने यह क्या किया जो बालक उल्टा दे दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वसुदेव की सेवा करने को सब देवता ब्रज में आकर जन्म ले चुके हैं और देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म लेकर सब राक्षसों को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कहे नारद मुनि ने 8 लकीर खींचकर गिनवाई। जब दोनों ओर से 8 ही गिनती आई तब कंस ने लड़के समेत वसुदेव जी को बुला भेजा। नारद मुनि तो यूं समझाए बुझाए कर चले गए और कंस ने वसुदेव से बालक लेकर मार डाला। ऐसे ही जब जब पुत्र होता तब तब वसुदेव पुत्र को कंस के पास लाते और कंस उन्हें मार डालता। इसी रीति से 6 बालक मारे गए। तब 7वें गर्भ में शेष रूप जो भगवान हैं, उन्होंने आकर निवास किया। यह कथा सुन परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, महाराज, नारद जी ने अधिक पाप करवाया, उसका ब्यौरा समझाकर मुझसे कहो, जिससे कि मेरे मन का संदेह नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी बोले, नारद मुनि ने अच्छा ही किया। यह अधिक पाप करेगा तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम सागर में वर्णित कथा के द्वितीय अध्याय में यहाँ तक की कथा
वर्णित है। तीसरे अध्याय की कथा अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।